नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं क्लास कक्षा 10 के एमपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन। तो हमने ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 4 सेट तक के ऑब्जेक्टिव सारे कर लिए थे। अब हमें करना है सवाल जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में आने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है HCF 306 और 657 का दिया है 9। तो LCM ज्ञात करना अपने को 306 और 657 का LCM। पहला सवाल है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन कि LCM और HCF दिया है। तो जो LCM होता है और HCF होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है क्या, जो संख्या दी हुई है 657 गुणित 306। तो LCM निकालना है, तो LCM को लिख देंगे वैसा कि वैसा। HCF कितना दिया अपने को 9, बराबर में कितना है 306 गुणित 657। अब LCM अगर निकालना है तो 306 गुणित में 657 भागित में 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 3 से कैंसिल, 3 एकम 3, 0, 3 दून 6 और 3 से वापस काट देंगे तो 3 तिया 9 और 3 चूक 12। तो अपना आ गया 657 × 34। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा आ जाएगा 22,338। ये क्या हो जाएगा अपना LCM। इस तरीके से अपन पहला क्वेश्चन कर लेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब इसके अथवा में देखो क्वेश्चन आते हैं दो, इसके अथवा में क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है, नाम से दिया है अभाज्य गुणन विधि से 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसका? HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसका HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे? अपन लिखेंगे क्या 17 को लिख सकते हैं ऐसा, 23 और 29। अब इन तीनों को तोड़ेंगे तो 17 किससे टूट रहा है तो 1 गुणित 17, 23 को लिखेंगे 1 गुणित 23, 29 को लिखेंगे 1 गुणित 29। अब बात करेंगे HCF। तो HCF क्या होता है? सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो कितना है 1, क्योंकि इन सब में क्या है एक ही तो कॉमन है बस। तो HCF कितना आ जाएगा 1। अब बात करेंगे LCM की। LCM क्या होता है इनका गुणनखंड। तो 17 गुणित 23 गुणित 29। तो इन तीनों का अपन गुणा करेंगे तो इन तीनों का गुणा जो होगा वो सीधा आ जाएगा अपना 11, 3, 3, 9। कुछ नहीं करना, गुणा करना है। पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए, जो आए उसका 29 में गुणा कर दीजिए, इससे हल आ जाएगा। तो ये अपना LCM आ जाएगा और ये अपना एक क्या जाएगा HCF। इस तरीके से अपन इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो ये जो अपनी बुक है इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यही कि क्या दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है? अपने कारण का उत्तर सहित लिखिए। अब देखिए ये टिपिकल सवाल है, पहली बार पढ़ रहे हैं कि क्या दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है। अब बात करा उसने कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इसको अपने को बताना है। तो अपना उत्तर लिखने में क्या लिखेंगे? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब देखो कभी नहीं हो सकता इसका मतलब कैसे? क्योंकि अब कारण भी दिखना पड़ा, क्योंकि दो संख्याओं का LCM उसके HCF से विभाज्य होता है, जबकि संख्या जो 380 है ये 18 से विभाज्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो HCF होता है उसका भाग चला जाता है LCM में। कैसे? ये 380 बटा में 18, 18 दून 36, बचा कितना 2, 0, 18 कम 18, कितना बच गया शेषफल 2। अगर ये शेषफल 2 नहीं बचता तो ये LCM और HCF हो सकते थे, अदरवाइज नहीं हो सकते। इस तरह से अपन इस सवाल को कर लेंगे। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात करेंगे इसके अथवा के क्वेश्चन की। तो इसका अथवा में क्वेश्चन दिया था, इसका अथवा में क्वेश्चन दिया है कि 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको 38, 25 को अभाज्य गुणनखंड। तो अपन क्या लिखेंगे 38
25 बराबर, यहाँ कैसे करेंगे इसको, अपन ऐसे करेंगे। देखो पहले 5 से लेंगे, 5 सते 35, बचा कितना 3, 32 हो गए। 5 छक 30, बचा कितना 2 5 पच्चम 25। फिर देंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 133 बचा। फिर इसको किससे देंगे, 3 से। तो 3 से देंगे तो 3 से नहीं जाएगा ये, 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचे कितने 7 6 13, 3, तो 7 9 की 63, 7 9 की 63 बचे। अब इसके अलावा किसी में भाग जा ही नहीं सकता, इसका किसी में भाग नहीं जा सकता, तो सीधे कितने बच गए अपने 17। तो इसका आ जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 7। देखो एक बार गलत हो रहा है, अपन इसको एक बार और सही से लिख लेते हैं। अपने को दिया है 38 25, अपन पहले देंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 दून 6, कितना बचा 2 22 हो गए। तो 3 सते 21 और 3 पंच 15। फिर देन से देंगे 3 चुक 12, 3 दून 6, 3 पंच 15। फिर 5 से देंगे 8 पंच 40, 2 5 पच्चम 25। फिर 5 से देंगे तो 17 बार। तो ये जाएगा किससे, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब देखो इसको अपन अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कैसा, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। ये इसका उत्तर। देखो ये अपने को रफ कार्य में करना है, उत्तर में सीधा लिखना है, इसके सामने ये लिख देना जिससे अपना का सीधा उत्तर दिख जाए। इस तरीके से अपन ये सवाल भी कर लेंगे। अब बात करेंगे इसके अगले वाले सवाल की। ये आईएमपी सवाल बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम पर्पज से आ सकता है। इसमें तो बहुत सारे सवाल हैं, पर मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे, जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि द्विघात व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखो तो इसको बराबर लिख लेंगे 0। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 4 दून 8 माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। x कामन तो कितना बचा, x माइनस 4 प्लस में 2 कामन तो x माइनस 4 बराबर में 0। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना जाएगा 4 और x बराबर माइनस 2। तो ये आ गया देखो अपना अल्फा, ये हो गया बीटा। तो अपने को संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की दो शून्य का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 4 माइनस 2 बराबर कितना बचा 2। अब यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे ए से, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 2, सी बराबर माइनस 8। इसमें मान रखेंगे तो माइनस की पहले माइनस, बी की जगह माइनस 2, 1 की जगह 1, माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना बचा 2। तो 2 बराबर 2, तो ये तो हो गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब मतलब कि 4 गुणित माइनस 2 तो कितना जाएगा माइनस 8। ऐसे ही सी बराबर कितना है माइनस का 8 बटा में 1, तो माइनस 8 का भाग 1 में देंगे तो माइनस 8 बराबर माइनस 8। तो ये इस तरीके से अपन इसका संबंध स्थापित हो जाएगा। अब बात करेंगे इसके अथवा वाले क्वेश्चन की। तो इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है 5t स्क्वायर प्लस में 12t और प्लस में 7 बराबर 0 शून्य ज्ञात कीजिए। तो 57 35, 35 को अपन तोड़ेंगे कैसे, 3 से, ये 3 से टूटेगा 5 से, 57 35 7 और 5 में टूटेगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7t प्लस 7 बराबर 0। कामन कितना 5t, कितना बचा t प्लस 1। यहाँ पे 1 कामन, 7 कामन तो बचा t प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया 5t प्लस 7 बराबर 0 और t प्लस 1 बराबर 0। तो 5t बराबर कितना हो गया -7, तो t बराबर कितना हो गया -7 बटा 5 और यहाँ पे t बराबर कितना हो गया -1। तो देखो एक व्यंजक तो ये आ गया, एक आ गया ये। अब वही करेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो -7 बटा 5 माइनस का 1 लघुत्तम कितना आया 5, -7 वैसा वैसा -5 वैसा वैसा कितना हो गया माइनस का 12 बटा 5। अब यहाँ मान रखेंगे माइनस बी की जगह कितना है, ए बराबर 5, बी बराबर 12 और सी बराबर 7 है। तो लिखेंगे 12 बटा 5। तो ये हो गया सिद्ध। अब बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -7 बटा 5 इंटू में -1,
तो माइनस से माइनस प्लस, तो कितना हो गया 7/5। ये कितना होता है cy, सी का मान कितना है 7, ए का मान कितना है 5, तो ये 7/5 बराबर 7/5। इस तरीके से ये वाला सवाल भी अपन कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।